गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? सो आज की जो क्लास में जो आपको चाहिए था इतने समय से वही आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो वीडियो होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन क्या है? जो आप लोगों को चाहिए कि भाई ऐसा है कि पूरे साल नहीं कुछ किया, अब कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि भाई अब 2 मंथ या 3 मंथ्स रह गए पेपर को, तो कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम लोग को या कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाए, कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे पढ़ के हम लोग उसी से क्या कर सके, अच्छे मार्क्स गेन कर सके एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। आप अगर शुरू से पढ़ते हैं, अगर शुरू से आप एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक्स फिनिश कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली सारा काम किया आपने, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। पर अगर फिर भी आपने नहीं किया है तो चलिए मैं कुछ चैप्टर बताने वाला हूँ, जो चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो जो चैप्टर्स है वो एक एक मैं एसएसटी के बारे में ही बताऊंगा। बाकी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, बट पहले सिर्फ और सिर्फ एसएसटी के बारे में बात करेंगे कि एसएसटी में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं आपसे, तो उन चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी चैप्टर को मतलब साइड में रहेंगे तो ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं हर एक सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स कैरी करता है, मतलब कि 20 मार्क्स हिस्ट्री, 20 मार्क्स जियोग्राफी, 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स, 20 मार्क्स सिविक्स। हाँ, इधर उधर मार्क्स कभी कभार हो जाते हैं कि भाई किसी सब्जेक्ट में से 1 नंबर 2 नंबर का ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैं बता दूं हिस्ट्री तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री के ना ये 3 चैप्टर तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और मुद्रा संस्कृति। मतलब अगर आप पढ़ना भी स्टार्ट कर रहे हैं आज से भी, क्योंकि देखिए आज जो भी डेट है, ठीक है ना, आज जो भी डेट है उस अगर आज से ही देखो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ 1.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। उस 1.5 महीने में आपको प्रिपरेशन करनी है। मतलब कि 1 महीना और आधा महीना आपके पास बचा हुआ है। 1 महीना 15 दिन के आसपास आपके पास बचा हुआ है। अब उसमें अगर आपको प्रिपरेशन करना है, राइट वे में प्रिपरेशन करने का तरीका है, वो चैप्टर उठाओ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी इम्पोर्टेंट भारत में राष्ट्रवाद और मुद्रा संस्कृति है। मतलब कि इन तीनों चैप्टर से तो भाई क्वेश्चन आने ही आने हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लो भाई, ये ट्रिपल MI लिख लो, ट्रिपल MI। अब देखिए ट्रिपल MI जो मैं बोलता हूँ ना वो भाई ऐसा होता है, मतलब आना ही आना है। इनमें से इनमें से अगर 20 मार्क्स की बात करो तो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से बनेंगे। 15 क्या, मैं 18 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से बनेंगे। बाकी जो चैप्टर बच गए उनसे क्वेश्चन बनेंगे। या फिर मेरे जो एकेडमी है उस एकेडमी में मैंने ये तीनों चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किया है, और इन तीनों चैप्टर से ही हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे और कहीं से नहीं आए थे। मतलब कि 20 मार्क्स का जो पीरियोडिक हुआ है उसमें 20 मार्क्स का इन्हीं 3 चैप्टर से आया। और मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ या गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं 3 चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपने इन 3 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो भाई और चैप्टर्स पे थोड़ा अगर कम फोकस है या फिर नहीं भी है तो भी आपके अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे हिस्ट्री में। इसलिए इन 3 चैप्टर्स पर फोकस करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद जुल्वेर आयन कमेटी हो गई, ठीक है ना, या फिर नागरिक संहिता हो गया। देखिए सॉरी, मैं ना आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद, सॉरी, हाँ, ये वाला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई एकीकरण। याद कर लो, इसमें एकीकरण है, ठीक है ना। जैसे 2 एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब जर्मनी और इटली का एकीकरण एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ठीक है, ब्रिटेन। लास्ट ईयर ना इटली का एकीकरण जो ये टॉपिक है, इटली का एकीकरण पेपर में आया हुआ था। मतलब कि इससे पहले साल में ये वाला इटली का एकीकरण आया था। उसके बाद आप पढ़ लीजिए ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ठीक है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ठीक है। उसके बाद हमारा वियना संधि है, वियना संधि पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वियना संधि के अलावा आपको क्या पढ़ना है मैं बता दूं। वियना संधि के अंदर नागरिक संहिता पढ़ लीजिए, जो कि हमारे नागरिक संहिता क्या था, नागरिक संहिता जो कि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा आया था,
नागरिक संहिता, ठीक है। जुल्विराइन पढ़ लीजिए, जुल्विराइन, पेपर में कई बार पूछा गया जुल्विराइन, ठीक है ना, जुल्विराइन पढ़ लीजिए। नारीवाद पढ़ लीजिए। ये कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं इस चैप्टर में, अच्छे से, मतलब कि मतलब और बाकी कुछ पढ़े वो बाद में पढ़े, पर इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि भाई ये सारे टॉपिक्स क्या है, ट्रिपल एम आई है। ट्रिपल आई मतलब मस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही है सब। अगला है हम जो टॉप चैप्टर, अच्छा चैप्टर छोड़िए, मैं इसके अंदर बात हमारा जो भारत में राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद, जो भारत में राष्ट्रवाद है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, रॉल्ट एक्ट। उसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर, रॉल्ट एक्ट पढ़ लिया, उसके बाद आपको ये पढ़ना है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा सत्याग्रह 1917 और 1918 भी, गांधी जी के जो आंदोलन चले थे इन दोनों ईयर में, जैसे चंपारण चला था, और हमारा ये रोल्ट, सॉरी रोल्ट बोला मैं, एक खेड़ा चला था, अहमदाबाद बील आंदोलन पहला जो उन्होंने भूख हड़ताल किया था, वो सारा, ये सारा आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए भारत में राष्ट्रवाद का। और मुद्रण संस्कृति में तो थोड़ा मोड़ा अभी टॉपिक्स मैं बता नहीं रहा, पर मुद्रण संस्कृति भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं सिविक्स की बात करूँ, तो सिविक्स के अंदर हमारे 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी, संघवाद और राजनीतिक दल। भाई इन 3 चैप्टर में भाई मस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों ही चैप्टर से हमारे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो भाई ये तीनों चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, भाई आना ही है, ये 3 चैप्टर आना ही है। मतलब कि 20 में से 18 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने ये चैप्टर कर लिए तो, 20 में से 18 मार्क्स का आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सत्ता की साझेदारी हो गई, संघवाद हो गया, राजनीतिक दल हो गए, ये 3 चैप्टर इस सिविक्स में कर लीजिए। वैसे तो मैं बोलूँगा सिविक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईच एंड एवरी पोर्शन आपको अच्छे से करना चाहिए। इसमें जो हमारा वो है जाति, धर्म और लिंग, लैंगिक मसले, ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कुछ छोड़ने लायक नहीं है, फिर भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ बेस्ट चाहिए तो वो आपका ये 3 चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है जियोग्राफी का। भाई इसमें ये चैप्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे मृदा को लेकर, मृदा को लेकर भाई, मृदा, ठीक है ना, जो हमारी 5 मृदाएं हैं ना, लैटराइट मृदा हो गई, काली मृदा हो गई, लाल मृदा हो गई, है ना, लाल और पीली मृदा हो गई, ठीक है, जलोढ़ मृदा हो गई, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा हो गई। इन पांचों मृदाओं के ऊपर, काली मृदा, पांचों मृदाओं को एकदम अच्छे से इम्पोर्टेंट, मस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब इन पांचों मृदाओं के बारे में एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो 5 मृदा अच्छे से याद नहीं करते तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये 5 मृदा एकदम अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद ये वन्य और वन्य जीवन, भाई वो जो भी सुमेध जातियाँ थी भाई, कैसे हमारे जितने भी जीव हैं, वन्य जीव हैं, वो कैसे विलुप्त होने लगे, वो सारी बातें इसके अंदर। जल संसाधन हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर लेने चाहिए, सारे टोटल जितने भी है इसके, इस चैप्टर में। वैसे संसाधन विकास में तो आपको ज़्यादा फोकस करना है, मृदा उर्दा के बारे में ज़्यादा जानना है, मृदा अपरदन भी जान लेना है कि मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा पर मिट्टी का कटाव होना कैसे बचाया जाए, इसके कारण क्या होते हैं, ये सब टॉपिक्स एकदम क्लियर कीजिए। उसके बाद लास्ट जो है हमारा, लास्ट एंड द लीस्ट जो हमारा है वो है इकोनॉमिक्स, मतलब कि अर्थशास्त्र। ये चैप्टर, ये भी हमारा 20 मार्क्स का है। और आपको मैं बता दूं यही 3 चैप्टर आपको ज़्यादा फोकस करना है। विकास हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रक हो गया, मुद्रण और त्रिगुणा, क्योंकि भाई इसी से क्वेश्चन बनेंगे। यही ट्रिपल एम आई है, ट्रिपल एम आई, मतलब कि समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मस्त 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 इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 18 में से 20 मार्क्स, मतलब 20 में से 18 मार्क्स के क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से मिलेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, बाकी चैप्टर्स जो है आप बाद में करेंगे तो चलेगा, पर इन चैप्टर को ना क्या कीजिए, पहले कीजिए, ठीक है ना। तो
आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी का जो भी हम लोग अगली क्लास में